नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी समुद्र ब्लैक सी यानी काला सागर की। क्या आप जानते हैं कि यह समुद्र ऐसा है जहां गहराई में जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है? क्या है इसका रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक बने रहे हमारे साथ। ब्लैक सी यानी काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। इसके चारों तरफ ये 6 देश हैं: तुर्की, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया। ब्लैक सी के उत्तर में यूक्रेन है, दक्षिण में तुर्की, पश्चिम में रोमानिया और बुल्गारिया और पूरब में रूस और जॉर्जिया। इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 4,36,000 वर्ग किलोमीटर। ब्लैक सी को दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी समुद्रों में से एक माना जाता है। कई लोग सोचते हैं कि इसका पानी काला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक सी का रंग भी नीला हरा है, जैसे दूसरे समुद्रों का होता है। तो फिर इसका नाम ब्लैक क्यों पड़ा? इसके पीछे कई कहानियां हैं। प्राचीन नाविकों के अनुसार इस समुद्र में अचानक तूफान आ जाते थे, जिससे पानी काला दिखाई देता था, इसलिए इसे ब्लैक सी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुराने समय में यह क्षेत्र उत्तर दिशा में था और ग्रीक सभ्यता में ब्लैक शब्द उत्तर दिशा के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए इसे ब्लैक सी कहा जाता है। और कुछ का मानना है कि इसके पानी के नीचे ऑक्सीजन नहीं है, जिससे वहां सड़न और बदबूदार गैसें बनती हैं। इस वजह से भी इसे काला सागर कहा गया। लेकिन इसके नाम काला सागर होने का इनमें से कोई कारण नहीं है, और न ही कोई आज तक इसके रहस्य से पर्दा उठा पाया है। ब्लैक सी की सबसे अनोखी बात है इसका डेड जोन। 200 मीटर गहराई के बाद वहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेड जोन है। क्या इसका मतलब है कि इस समुद्र के गहरे भाग में कोई भी जीव जंतु नहीं रहते? जी हाँ, 200 मीटर के नीचे केवल कुछ खास तरह के बैक्टीरिया और सल्फर बनाने वाले जीव मिलते हैं। इस वजह से पुराने जहाज, लकड़ियां और यहां तक कि इंसानों के अवशेष भी हजारों साल तक बिना सड़े सुरक्षित रहते हैं। 2018 में वैज्ञानिकों ने यहां एक 2400 साल पुराना ग्रीक जहाज पाया था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। ब्लैक सी का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। ग्रीक, रोमन, बीजांटाइन और ऑटोमन साम्राज्यों के समय में यह समुद्र व्यापार, यात्रा और युद्ध का मुख्य मार्ग था। प्राचीन ग्रीक इसे इनहॉस्पिटेबल सी कहते थे, मतलब अतिथि न सत्कार करने वाला समुद्र। पर बाद में जब उन्होंने इसके तटों पर कॉलोनियां बनाई, तो इसे हॉस्पिटेबल सी कहा जाने लगा। रोमन साम्राज्य के समय यहां से अनाज, मछली और लकड़ी का व्यापार होता था। इसके किनारे बसी कई ऐतिहासिक नगरियां, जैसे कि कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का इस्तांबुल, इसी के कारण समृद्ध बनी। अब जानते हैं इसके पर्यावरणीय रहस्य और विज्ञान के बारे में। ब्लैक सी के नीचे मीठे और खारे पानी की 2 परतें होती हैं। ऊपरी परत मीठी होती है, जिसमें डेन्यूब, डॉन, डनीपर जैसी नदियां पानी लाती हैं। नीचे की परत खारी है, जिसमें सल्फाइड गैस भरी है। इस वजह से ऑक्सीजन ऊपर ही रह जाती है और नीचे का हिस्सा मृत क्षेत्र बना रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों साल पहले यह पूरा क्षेत्र एक झील था, लेकिन जब भूमध्य सागर का पानी इसमें घुसा तो यह समुद्र बना। कुछ लोग तो इसे नोआ की बाढ़ से भी जोड़ते हैं, जब पूरा इलाका पानी में डूब गया था। आज भी ब्लैक सी का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। तुर्की की बॉस्फोरस और डाउनेल्स जलद मरुमध्य इसे भूमध्य सागर से जोड़ते हैं, जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग है। रूस, तुर्की और नाटो देश इस समुद्र पर अपनी नौसेना रखते हैं। युद्ध के समय इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लैक सी के आसपास तेल और गैस के भंडार भी हैं, ये जो भविष्य के लिए जरूरी हो सकते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ रोचक तथ्यों को। ब्लैक सी में डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ ऊपरी हिस्से में। गर्मियों में यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं, खासकर रूस, तुर्की और रोमानिया से। इसकी गहराई है करीब 2200 मीटर। यहाँ पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सुराग देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक सी में अभी भी कई हजार साल पुराने रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्लैक सी का एक पूरा रहस्य भरा सफर। कितनी अद्भुत और अनोखी जगह है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प और रहस्यमयी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नए समुद्र, जंगल या किसी अन्य अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।